हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स नॉलेज टीवी सीके टीवी 24। फ्रेंड्स, आज मैं बतलाने जा रहा हूँ आपको कि ये स्टॉक मार्केट क्या है, शेयर मार्केट क्या है ना। फ्रेंड्स, शेयर मार्केट एक ऐसी फाइनेंस टेक्नोलॉजी है जिन्होंने लाखों करोड़ों लोगों की ज़िंदगी बदल दी है। ठीक है, अगर आप इसे सीख के समझ के करते हैं तो आप निश्चित तौर पे करोड़पति बन जाएंगे। ठीक है, अगर आप बिना सीखे बिना समझे इसमें ट्रेड इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पता नहीं क्या होगा। ठीक है, मतलब आपको लॉस भी लग सकता है, नुकसान भी हो सकता है, फायदा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो पहले शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले आपको शेयर मार्केट को सीखना समझना बहुत जरूरी है। फ्रेंड्स, आज मैं इसको आपको जड़ से मैं समझा रहा हूँ ताकि आपकी जो बेसिक जानकारी है वो क्लियर हो जाए और आपको ये भी पता लग जाए कि अगर आपकी कंपनी बड़ी है या बड़ी होने वाली है तो उसको आप शेयर मार्केट में लाना चाहते हैं तो आपको कैसे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, इसकी क्या प्रोसेस है। फ्रेंड्स, मैं एक एग्जांपल के साथ बता रहा हूँ। ठीक है, सपोज मान लीजिए यहाँ पे ए नाम का कोई व्यक्ति है या कंपनी है। ठीक है, या ए नाम, मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, ए नाम की कोई व्यक्ति है जो कोई बिजनेस कर रहा है। ठीक है, ये कोई बिजनेस कर रहा है। ठीक है, और इसको ना बिजनेस करने के लिए लोन की जरूरत पड़ गई। ठीक है, तो इन्होंने लोन भी ले लिया। ठीक है, लोन ले लिया, सपोज इन्होंने 5 लाख रुपए की। ठीक है, 5 लाख की लोन ले ली और सपोज इसका जो है सपोज ये फैन बनाने की कंपनी है, ये फैन बनाती है, कूलर बनाती है, एसी बनाती है। ठीक है, तो इस कंपनी को और फंड की जरूरत पड़ गई। अब इसको और फंड की जरूरत पड़ गई तो अब ये क्या करेगी भाई, ये बैंक ने तो बोला भैया आपकी जितनी कैपेसिटी थी मैंने लोन दे दिया, अब मैं नहीं दे सकता। लेकिन उसकी ब्रांड की डिमांड इतनी ज्यादा है कि वो रॉ मटेरियल परचेज नहीं कर पा रहा है, सेल नहीं कर पा रहा है, प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा है, तो अब उनको क्या करना पड़ेगा। अब वो उसके बाद क्या करती है, वो अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड कराती है। ठीक है, वो अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड कराती है। रजिस्टर्ड कहाँ कराना पड़ता है, वो करना पड़ता है रजिस्टर्ड कंपनी में। रजिस्टर्ड कंपनी में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद उनको एक जो है रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है। ठीक है, उसको बोलते हैं सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन नंबर। ठीक है, वो मिलती है। ठीक है, उससे पहले आपको एक स्टेप ये भी करना पड़ सकता है, आपको जीएसटी लेना पड़ेगा। ठीक है, आप जीएसटी भी ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है तो आप काइंडली हमसे संपर्क कर सकते हैं, मैं आपको हेल्प कर सकता हूं। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, अब आप देखिए, अब आपकी कंपनी के पास जीएसटी नंबर आ चुका है और उसके बाद आपने कंपनी को रजिस्टर्ड करा लिया अपने रजिस्टर्ड कंपनी में। उसके बाद आपकी कंपनी जो है, जैसे सपोज मान लीजिए आपकी कंपनी है एबीसी, पहले मान लीजिए ये थी एबीसी। ठीक है, अब ये बन चुकी है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। जब कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है गवर्नमेंट के पास तो वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो जाती है। ठीक है, उसके बाद जो अगला स्टेप है कि अब तो आपकी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड हो चुकी है और इसका टोटल ओनर जो है आप ही हैं। ठीक है, जो भी प्रॉफिट लॉस हो रहा है इस कंपनी का टोटल ओनर आप हैं। अब आपको क्या करना पड़ रहा है, अब आपको लगता है कि आपको पैसे की ज्यादा जरूरत है तो आप क्या करेंगे, इस कंपनी को रजिस्टर्ड कराएंगे। कहां पे रजिस्टर्ड कराएंगे, सेबी के पास। सेबी के पास रजिस्ट्रेशन कराएंगे। ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ये क्या करती है, आपकी कंपनी को शेयर मार्केट में रजिस्ट्रेशन देती है और पहचान देती है। उससे आपका कंपनी लिस्टेड हो जाती है स्टॉक मार्केट में, एक्सचेंज पे, और आपकी कंपनी का नाम बदल के हो जाता है एबीसी लिमिटेड। पहले तो आपकी प्राइवेट लिमिटेड थी, अब प्राइवेट लिमिटेड से ये कंपनी बन गई लिमिटेड कंपनी, यानी कि अब ये पब्लिक कंपनी हो गई, क्योंकि अब इनका जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो पब्लिक के ऊपर भी जाएगा, जो इनके शेयर धारक है उनको भी इसका फायदा नुकसान होगा। ठीक है, तो अब आपकी कंपनी लिस्टेड हो गई तो अब ये आपकी कंपनी ट्रेड होने के लिए एक्सचेंज पे तैयार हो चुकी है। ठीक है, ये ट्रेड मुख्यतः दो एक्सचेंज पे हमारा होता है। एक है हमारा आपका बीएससी, ठीक है, दूसरा है एनएससी। बीएससी हो गया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएससी हो गया नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये हमारे क्या है कि एक्सचेंज है, इनका काम है कि
आपको शेयर दिलाना और शेयर धारकों को शेयर दिलाना और कंपनी को पैसा दिलाना जो इनका शेयर खरीद रहा है, ठीक है। तो अब आपकी कंपनी क्या है कि जो पहले प्राइवेट लिमिटेड हो गई और वो शेयर जो है एक्सचेंज पे ट्रेड होने के लिए रेडी हो चुका है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, अगला स्टेप, जो अब आपका एक्सचेंज पे रेडी हो चुका है ट्रेड करने के लिए, अब आपका शेयर जो है लोग कैसे खरीदेगा, ठीक है। खरीदने के लिए शेयर को ट्रेड करने के लिए आपको किसी ब्रोकर के पास अकाउंट खुलवाना पड़ता है। ब्रोकर यानी कि स्टॉक ब्रोकर, ठीक है, स्टॉक ब्रोकर। अब ये स्टॉक ब्रोकर क्या होता है, ये स्टॉक ब्रोकर के थ्रू ही आप शेयर को परचेज सेल कर सकते हैं। सपोज आप मान लीजिए कोई लैंड बिल्डिंग कुछ भी लेते हैं तो आपको ब्रोकर के थ्रू जाना पड़ता है, ठीक है। उसी तरह स्टॉक मार्केट में एक बॉडी होता है, मतलब एक कंपनी होती है जो कि ब्रोकर का रूप में काम करती है, ठीक है। तो उसमें आपको अकाउंट खुलवाना पड़ता है। तो बहुत सारे, मैं कुछ का नाम दे देता हूं मैं, जैसे कि SBI बैंकिंग भी है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये भी जो है क्या कहते हैं ट्रेड करवाती है। इसकी सब्सिडी कंपनी जैसे कि ये है क्या SBI कैप सिक्योरिटीज है। आपका HDFC बैंक का है, HDFC, बहुत सारे और भी सारे बैंक है। और जो प्राइवेट कंपनी है वो सब, उसका मैं नाम बता दूं तो एंजल वन है, अच्छी कंपनी है। अप स्टॉक है, अप स्टॉक, इनका नाम सुने होंगे। ये सब क्या है ना, ये ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। जैसे कि फोन पे का नाम सुनिए, फोन पे, गूगल पे, आप किसी को पेमेंट भेजते हैं, किसी से रिसीव करते हैं, तो उसमें तो सिर्फ कैश का ट्रांजेक्शन, तो शेयर नहीं हो सकता। तो शेयर को ट्रेड करने के लिए आपको इसका डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। SBI, HDFC, एंजल वन, अप स्टॉक, इस तरह के बहुत सारे, जैसे ग्रो है, ये सब कुछ थोड़ा सा ज्यादा पॉपुलर कंपनी है, ठीक है। तो इसके थ्रू आप शेयर को परचेज सेल कर सकते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो मेरा जो है चैनल के डिस्क्रिप्शन में अप स्टॉक का, एंजल वन का जो है लिंक दिया गया है। काइंडली दोस्त आप वहीं से ओपन करें, क्योंकि आप अगर वहां से ओपन करेंगे तो मुझे लाभ मिलेगा दोस्त, मुझे लाभ मिलेगा, ठीक है। और तो आप वहां से मेरे चैनल से डिस्क्रिप्शन लिंक से यहाँ से उसको ओपन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब आपके पास डीमैट अकाउंट हो चुका है। अब इसके थ्रू आप कोई भी कंपनी का शेयर परचेज सेल कर सकते हैं, यानी कि अब वो शेयर जो है ट्रेड होने के लिए रेडी हो चुका है। जैसे कि अब मैं कंपनी का कुछ नाम बतला देता हूँ। जैसे कंपनी आप देखिए जो ऑलरेडी पहले से रजिस्टर्ड कंपनी है, ठीक है। जैसे कि आपका देखिए यहाँ पे जैसे टाटा पावर, टाटा पावर ये क्या करती है, ये इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करती है, टाटा पावर, ठीक है। तो टाटा पावर कंपनी लिस्टेड है। टाटा मोटर है, बहुत सारी कंपनी है। टाटा मोटर ये क्या करती है, टाटा मोटर बनाती है, जैसे ट्रक, कार, ETC बनाती है, ठीक है। रिलायंस है, जो रिलायंस का जैसे जियो का सिम है, रिलायंस पेट्रोल पंप है। अडानी का शेयर आप तो सुने ही होंगे, अडानी है। और भी बहुत सारे शेयर हैं जो कि स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड है फ्रेंड्स। तो आप वहां से कोई भी कंपनी का शेयर परचेज सेल कर सकते हैं। आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। और ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप अगर आपको प्रॉफिट लॉस होता है वो आपकी रिस्क है, ठीक है। तो ये जो है एजुकेशनल पर्पस के लिए फ्रेंड्स। तो यहाँ पे क्या है कि आप कोई भी कंपनी का शेयर खरीद सकते हैं, ठीक है, जब वो ट्रेड होने के लिए रेडी हो चुका है। अब देखिए एक और है इंडेक्स। ये इंडेक्स क्या है, इंडेक्स में जैसे कि हो गया आपका ये सेंसेक्स, आप लोग रोज सुनते होंगे सेंसेक्स, निफ्टी। ये क्या है ना, स्टॉक मार्केट का सूचकांक है। ये जो हमारे भारतीय शेयर मार्केट है ना, ये कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है। तो कितना पॉइंट ऊपर गया, कितना पॉइंट नीचे गया स्टॉक मार्केट, ये हमारा सेंसेक्स, निफ्टी बतलाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये कुल मिला के ये आप समझ चुके होंगे कि शेयर मार्केट क्या है, और आपकी कंपनी अगर रजिस्टर्ड होना चाहती है तो आपको कैसे रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है। तो ये जानकारी फ्रेंड्स आपको अच्छा लगा तो काइंडली एक लाइक तो दबाओ यार फ्रेंड्स, एक लाइक करिए और एटलीस्ट फ्रेंड 5 लोगों को शेयर कीजिए मुझे, ताकि कॉन्फिडेंस हो सके कि मैं जो कंटेंट बना रहा हूँ आप लोगों को पसंद आ रहा है और मैं आप लोग के लिए मेहनत कर रहा हूँ, ताकि उसका फल भी मुझे मिले। एक लाइक करिए और एटलीस्ट 5 शेयर कीजिए। और इसका अगला वीडियो जैसे कि शेयर कितने तरह की कंपनियां होती है,
मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, कितने तरह के ट्रेडिंग होता है, ये सारा जानकारी मैं अगले वीडियो क्लास 2 क्लास 3 में दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तब तक के लिए आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय।